हेलो इन्वेस्टर, आज हम बात करेंगे असेट और लायबिलिटी के बारे में। असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। सिंपल भाषा में समझे तो असेट जो चीज़ आपके जेब में पैसा ला के देता है उसको हम असेट बोलते हैं, और लायबिलिटी को हम जो चीज़ आपके जेब से पैसा निकालता है उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो अभी समझते हैं कि असेट के बारे में। बेसिकली असेट के 6 प्रकार होते हैं, जैसे कि फिक्स असेट हो गए, करेंट असेट, टैंजिबल असेट, इनटैंजिबल असेट और वेस्टेज असेट, और एक लिक्विड असेट होता है। इसी तरह लायबिलिटी में 3 प्रकार की लायबिलिटी होती है, फिक्स लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी और कॉन्टिजेंटल लायबिलिटी। तो अभी हम बात करते हैं कि हम असेट और लायबिलिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा पोर्टफोलियो में असेट का वैल्यू कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं, लायबिलिटी कितना डिक्रीज़ कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि गाड़ी बाय करने से या घर बाय करने से हमारा असेट जनरेट होगा। ये बिल्कुल गलत है। मतलब हमारा घर और गाड़ी दोनों एक लायबिलिटी होते हैं। जैसे कि हमारा घर को हम टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, और मेंटेनेंस फी होता है जिससे बहुत सारा खर्च आता है, और गाड़ी को हम पेट्रोल डालते हैं और मेंटेनेंस उसका भी खर्च होता है। चलिए जानते हैं कि लायबिलिटी को असेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। आपका घर या बाइक होता है या कार होती है जो आपका कुछ पैसा निकालती है, मतलब आपको पैसा बाहर निकालते हैं, जो आपको पैसा ला के दे, तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपका घर होगा या घर लेने की सोच रहे हो, तो घर लेने की सोच रहे हो तो आपको घर बड़ा बनाना चाहिए और रूम ज़्यादा रहना चाहिए। मतलब आपको रेंट पे देने के इरादे से बनाना चाहिए। और आपको गाड़ी या कार होती है, जो आपको गाड़ी और कार को आपको रेंटेड बेसिस आपको देना चाहिए। जिस समय आपको काम नहीं होता है, जिस समय आपको ऑफिस में रहते हो, जो समय आपको अनयूटिलाइज होता है, तो आपको कार को आपको रेंट पे चढ़ाना चाहिए और आपको पैसा कमाना चाहिए उससे। इसी तरह लायबिलिटी में बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती है, जैसे कि लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड यूजेस हो गया, अनवांटेड बाइंग हो गया। इसको आप अवॉइड करना चाहिए। मतलब आपको फिजूल का लोन नहीं लेना चाहिए, इसका उपयोग नहीं होता है। जैसे कि आप आईफोन लेते, मतलब आईफोन जो फ़ोन है जो चल रहा है वो यूज़ हो रहा है, तो फिर भी आप आईफोन बाय करने जाओगे तो वो अनयूजलेस हो गया। तो इस तरह की शॉपिंग को अवॉइड कीजिए। आप लिमिटेड शॉपिंग कीजिए और पैसे को बचाइए, और ईएमआई और क्रेडिट पे आपको डिपेंडेंसी कम करना चाहिए। मतलब ये फ्यूचर में आपका पैसा छीनेगी और छीनती रहेगी। इसी से कंपनियों को प्रॉफिट होता है और इसी से आपको लूटते हैं लोग। कंपनियां लूटने को ही मनी है, मतलब कंपनियां लूटेगी आपको अनवांटेड जो चीज़ आपको बाय करने का नहीं होता है वो आपको बाय कराएगी। और इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट में। तो आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में लिख कीजिए सेकंड पार्ट। मैं आपको लिए सेकंड पार्ट में फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों का आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और आपको शेयर करने का मन किया तो शेयर कीजिए और बताइए दोस्तों की कि सेकंड पार्ट आ रहा है। थैंक यू।